एक पहाड़ी पर पहुंचकर आवाज लगाकर छिप जाते और फिर दूसरी पहाड़ी पर पहुंचकर आवाज लगाते और छुप जाते। वो उस आवाज की डायरेक्शन में जाते, इतनी देर में वो दूसरी पहाड़ी पर पहुंचकर आवाज लगाते थे। इसके बाद दौड़कर वन में चले जाते, फिर वन में छुप जाते। वो विद्रोही बेचारे उस आवाज की डायरेक्शन में चलते चलते बहुत परेशान हो गए। विद्रोही उनका पीछा करते करते बुरी तरह थक गए, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले। हम अंधेरे में बाकी विद्रोहियों की प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि बाकी विद्रोही भी आए। हमले से वे एकदम घबरा गए। जब वो विद्रोही थक गए तो हमने सोचा अंधेरे में उन पर हमला करेंगे, तो हमने अंधेरा होते ही उन पर हमला किया और वो एकदम घबरा गए। वो इसके लिए तैयार नहीं थे। कोई चारा ना देख उन्होंने हथियार डाल दिए। जब उन्हें भी कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने भी हथियार डाल दिए। उन्होंने भी युद्ध करने से, लड़ाई करने से मना कर दिया। मैंने कप्तान से पूछा, क्या अपने जहाज पर जाना चाहोगे? कप्तान से कहा, क्या अब आप अपने उस जहाज पर जाना चाहोगे? उसने कहा, हाँ। वह दो नाव में अपने साथियों के साथ अपने जहाज की ओर चल पड़ा। आधी रात के समय वे जहाज पर पहुंच गए। अंधेरा था जब वो जहाज पर पहुंचे। उन्हें देख सभी विद्रोही घबरा गए। क्यों? क्योंकि जो उनकी साइड के विद्रोही थे वो भी कप्तान के साथ हो गए थे। दोनों नाव में लोग भरे हुए थे जो कप्तान के साथ थे। उन्हें अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। जब इतने सारे लोगों को देखा तो जहाज में जितने विद्रोही थे उन्होंने भी अपनी हार मान ली। कप्तान ने 7 बार गोली चलाकर संकेत दिया। कप्तान ने हवा में 7 गोलियां चलाई, जिसका अर्थ होता है कि वह जीत गया है, विजय हासिल कर ली है, उसे अपना जहाज मिल गया है। सुबह जब मैं जागा तो कप्तान लौट आया। जब मैं सुबह जागा तो कप्तान जहाज से वापस आया। मैंने द्वीप से विदा ली और कप्तान के साथ जहाज पर आ गया। मैंने द्वीप को बाय किया, द्वीप से विदा ली और फिर कप्तान के साथ उस जहाज पर आ गया। फ्राइडे भी मेरे साथ था। इस तरह 28 वर्ष तक उस द्वीप पर बिताकर मैं अपने देश की ओर चल पड़ा। 28 वर्ष अकेला उस द्वीप पर मैंने बिताया और अब मैं अपने देश वापस जा रहा था।